ओके गाइस, एक्सरसाइज 13.7 पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। और फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का कि रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम का। वॉल्यूम निकालना है हमें किसका, कोन का। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें तो अब कुछ समझाने वाला कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो भाई। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। आर दे रखा है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एच दे रखा है 7। सॉल्व करो इसको, 7 से 7 गया, ये 12 टाइम्स गया। तो 22 × 12 कितना होता है 220 एंड 44 264। और ध्यान रखना वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना। ये इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधे वैल्यू पुट करो भैया, करो करो करो। 1/3 पाई की वैल्यू क्या लोगे 22/7। कौन मैसेज कर रहा है बेवकूफ इस टाइम पे, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर और एच यानी कि 12। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और वही आपका वॉल्यूम होगा। और ध्यान रखना वॉल्यूम की बात हो रही है तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना। मार्क्स करते हैं सब चीज़ों के, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा इसको जब सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करो यार तुम लोग, खुद भी तो कुछ सॉल्व करो तुम। तो 1/3 22/7, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 बार 7/2 इंटू 12। 7 से 7 गया, ये 6 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। 22 × 7 कितना होता है 140 एंड 154। तो इसका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल। हमें फाइंड करना है कैपेसिटी इन लीटर। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम से उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, आपको याद होने चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो जहां पर वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में लगे तो ये फर्स्ट वाले से कर लो, जहां पर आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकले तो ये इस वाले फॉर्मूले से कर लो, कन्वर्ट लीटर में। ठीक है, तो यहाँ तो सारे सेंटीमीटर में है तो ये वाला लगेगा नीचे वाला कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। चलो वो बात की बात है, पहले वॉल्यूम तो निकालें। तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है। तो एक तो आर चाहिए होता है, एक एच चाहिए होता है। आर तो क्वेश्चन में दे रखा है, एच कहाँ से लाए, यहाँ तो स्लांट हाइट दे रखी है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार बता चुका हूँ, स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो इस फॉर्मूले से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हम वॉल्यूम निकाल पाए। तो एल तो दे रखा स्लांट हाइट 25, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू √r की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस एच हमें निकालना है तो एच एज इट इज उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। तो ये हमें ये सॉल्व करना आता तुम्हें, ये स्क्वायर रूट वगैरह, इसमें कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, नहीं होगा बताना किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो तो, करते हैं इसे बेसिक वीडियो भी बनाएंगे। एनीवेज अभी तो समझ, इसी में समझने की कोशिश करो कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट है, ये हटाना है हमें, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ऐसे फास्ट आप भी कर पाओगे, चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो दो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 625 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये बचेगा सिर्फ 49 प्लस h²। अब इस 49 को उधर भेज देंगे तो 625 माइनस 49 कितना होता है 576। तो h² की वैल्यू हो गई 576। अब हमें पता है कि h, इसको हमें h में से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी √576। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पूरा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अब ये 576 जो होता है ना 24 का स्क्वायर होता है, तो h इज इक्वल टू √24 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है तो यानी h की वैल्यू क्या आ गई 24। बस अब जैसी h की वैल्यू आई अब हम अपने फॉर्मूले में डाल के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि r तो हमें दे रखा था 7, h हमने अभी कैलकुलेट कर दिया तो h की वैल्यू हो गई 24 सेंटीमीटर। अब हम सीधे वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो निकालते हैं वॉल्यूम, ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हम निकालते हैं वॉल्यूम। अब रेडियस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7² तो 2 बार 7 लिख लो, एच की वैल्यू भी कैलकुलेट की 24। सॉल्व करो इसको, एक 7 से 7 कटा, ये 3 8 टाइम्स जाएगा तो क्या बना 22, 8 × 7 56, तो 22 × 56 करेंगे हम।
तो 22 इंटू 56 जब हम करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, 1232 आएगा। तो वॉल्यूम निकाला है और सारी चीज़ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। लेकिन हमें पूछा है कैपेसिटी निकालनी लीटर्स में, तो मैंने आपको क्या बताया, जब वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो दो केस होते हैं, अगर मीटर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, पर यहाँ पर सेंटीमीटर की बात चल रही है तो हम ये वाला केस यूज करेंगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो 1232 क्यूब कितने लीटर होगा, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट के बाद लेफ्ट में डेसिमल आ जाएगा, यानी 1.232 लीटर इसका आंसर होगा, 1.232 लीटर। ये तो पूछा था इसने, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में आराम से समझाया है, अगर कंफ्यूजन हो तो दोबारा सुन लेना, और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, वो भी करते हैं। चलो, ये तो फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, चलो वो भी करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। द कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करना फॉर कॉनिकल वास्क, फॉर कॉनिकल वेसल जिसकी हाइट दे रखी है 12 और स्लांट हाइट दे रखी है 13। तो हमें कैपेसिटी लीटर में फाइंड करनी है, उसके लिए पहले वॉल्यूम निकालना है और फिर वॉल्यूम से लीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, या कुछ और होता है, यही होता है यार, ठीक है। और हमें पास एच तो है, ये रहा 12 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं है, स्लांटेड दे रखी है, तो स्लांटेड का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्लांटेड की वैल्यू दे रखी है 13, अंडर रूट आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर एज इट इज प्लस एच स्क्वायर, यानी कि ये रहा 12 की वैल्यू, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको सॉल्व कर दो, ये स्क्वायर रूट हटाना है तो बोथ साइड हमें स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 144। अब इस 144 को उधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 25 होता है, और आर स्क्वायर इक्वल टू 24 जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। वैसे तो प्लस माइनस 5 आएगी, पर लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आर की वैल्यू आएगी 5। तो अब हमें हाइट भी मिल गई और रेडियस 5 अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली, तो निकालो वॉल्यूम। चलो निकालते हैं वॉल्यूम अब। तो 1/3 पाई की वैल्यू यानी 22/7, और अभी हमने कैलकुलेट किया 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर है इसलिए, और एच की वैल्यू तो दे रखी थी 12। सॉल्व करो इसको, ये 3 से टाइम्स जाके 4 टाइम्स चला जाएगा, और 25 इंटू 4 100, तो 2200 अपॉन 7 आएगा वॉल्यूम, और सबको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें लीटर्स में निकालना है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला कन्वर्जन याद होना चाहिए आपको, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब बराबर होता है 1 लीटर के। तो जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2200/7 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो हमारे पास हो जाए 22/70 लीटर। इसको डेसिमल में आप निकाल सकते हो चाहो तो। ये अभी और कट रहा है, 2 से चल जाएगा 1 1, और ये 3 5, तो ये आपका आ गया 11/35 लीटर। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ सकते हो, बुक में भी एनसीईआरटी में भी यहीं तक ही छोड़ रखा है, और आपको ज्यादा ही चूल है तो डेसिमल में निकाल लो, ठीक है। तो आ गया लीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यार साला चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कितनी एक्सरसाइज है इसमें, अभी इसके बाद एक और है। चलो करते हैं यार, जल्दी करा देंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन करना है ना, चलो थर्ड देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हाइट ऑफ अ कॉन इज 15 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेडियस। तो फॉर्मूले में डालो सीधे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 1570, तो यहाँ लिखा 1/3, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज करो, तो 3.14 यूज कर लेते हैं। आर हमें निकालना है तो एज इट इज आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 15 दे रखी है तो 15। अब बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम ये आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकालो जल्दी से। तो क्या करोगे, पहले तो अब ये 3 से 5 टाइम्स चला जाएगा, और ये 3.14 है तो ये नीचे 100 लग जाएगा। अब इस ये 3 पॉइंट, ये जो 314 है ना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट 5 टाइम्स में ही पूरा काट देता है, ठीक है। और ये एक 5 से 5 चला गया, तो ये 100 उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 10, और ये आपका आंसर।
ये जितनी फास्ट कैलकुलेशन मैंने करा है ना उतनी फास्ट आप भी कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, पर अभी आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो जैसे आप करते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज ये, तो वॉल्यूम की वैल्यू ये दे रखी। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का, तो वो है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम का वैल्यू दे रखी है तो वॉल्यूम की जगह 48 पाई 1/3 पाई। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि डायमीटर जो होता है वो आर का डबल होता है, तो आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू दे रखी है 9। सॉल्व कर दो इसको, पाई से पाई कटा, ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 16 टाइम्स कटेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से आर की वैल्यू 4 आ गई, वैसे तो प्लस माइनस 4 आएगी मैथमेटिकली, पर लेंथ की बात हो रही है, डायमीटर की बात हो रही है, तो नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो आर आ गया 4, पूछा था डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है, और ये आंसर भी है। बताओ, जल्दी कर दिया लगता है मैंने। हम्म, क्या समझ आ गया? बोलो, आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर is 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर? कैपेसिटी इन किलोलीटर पूछा है तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। पिट मतलब गड्ढा, मतलब ऐसे कोई गड्ढा होगा ना यार, ऐसे 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 इस शेप का, ऐसे, तो ऐसे ये गड्ढा होगा कोई, ये ऊपर से है ना बड़ा गड्ढा, तो इसका डायमीटर दे रखा है 3.5। तो ये कोन की शेप ही है, तो डायमीटर 3.5 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो रेडियस हो गया 3.5/2। 12 मीटर डीप है, डीप मतलब हाइट, तो हाइट भी दे रखी है, हाइट कितनी है 12 मीटर। तो हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कैपेसिटी यानी लीटर वगैरह को कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसके लिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर वॉल्यूम से लीटर में कन्वर्ट करते थे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन के केस में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं भाई, तो 1/3 है ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये है, आर का स्क्वायर लिखते हैं तो 3.5/2 इंटू 3.5/2, और एच की वैल्यू 12। इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका। सॉल्व करो इसको, तो 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 से 3 ये गया, ये 3.5 2 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से 11 टाइम्स जाएगा, तो 3.5 इंटू 11 है बेसिकली। तो 3.5 इंटू 11 जब आप करोगे तो आएगा आपका 385 338.5 38.5 मीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। पर हमसे डायरेक्ट वॉल्यूम तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा भाई कैपेसिटी बताओ, वो भी किलो लीटर में, सिर्फ लीटर में नहीं किलो लीटर में। तो बस निकालते हैं अभी, तो ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, फिर आपको कन्वर्ट करना भी सिखाता हूँ वॉल्यूम को लीटर वगैरह में। तो ठीक है भाई लोग, तो हमने अपना वॉल्यूम निकाल लिया 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें पूछ रहा है किलो लीटर में, तो अब वॉल्यूम को लीटर वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज आपको याद करनी है कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। और अगर ये तो हो गया मीटर क्यूब, जैसे कि इस केस में हो रहा है वॉल्यूम मीटर क्यूब में, पर अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए वॉल्यूम को लीटर वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मीटर क्यूब है तो यहाँ पर ये वाला केस यूज होगा। ठीक है, तो करते हैं इससे कन्वर्ट। ठीक है जी, तो हमें पता है, हमने याद किया हुआ है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। तो ये इतने मीटर क्यूब है यानी 38.5 मीटर क्यूब है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है, तो इतने मीटर क्यूब कितने लीटर होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 38.5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। तो ये एक डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो बचेगा 38500 लीटर। यहाँ लीटर की बात हो रही है, पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किलो लीटर में बताओ। तो हमें पता है भाई 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो इसको जब किलो लीटर में करेंगे तो 3 पॉइंट पीछे ले 2000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा किलो लीटर के लिए, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए और एक बच गया जो वो 38.5। तो कितने 38.5 किलो लीटर हो गया, 38.5 के एल किलो लीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर तो मैट्रिक है, बाकी फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है, ये कन्वर्जन वगैरह में गलत करवाने की कोशिश कर रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको देख लेना, और ये सब आपको याद होना चाहिए, तो वरना गलत कर ही दोगे आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस इज 28, डायमीटर बेस 28 है तो रेडियस उसका आधा यानी 14 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम की वैल्यू भी दे रखी है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हाइट पूछ रहा है।
हाइट इज क्वेश्चन मार्क। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू 9856, तो 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर और एच हमें निकालना है, तो एच एज इट इज। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और एच की वैल्यू आप खुद निकालो। करो इसको, कैलकुलेट भी तो करो। कैलकुलेट करोगे तभी तो आपको ये काटना पीटना में आसानी होगी और गलतियां करना कम करोगे आप। एच निकालो, बस वही आंसर होगा इसको सॉल्व करके, काटना पीटना ही तो है इसमें। आंसर बता देता हूँ मैं आपको, एच की वैल्यू होगी 48। ठीक है, करके जरूर देखना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीक्वेंस में देखो, अगर आप शॉर्ट्स में देख रहे हो तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 9856 और डायमीटर ऑफ बेस 28 है, यानी कि रेडियस की वैल्यू भी हो गई 14, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, और वॉल्यूम की वैल्यू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे पूछ रहा है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करो, ठीक है भाई। तो प्रीवियस क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने एच की वैल्यू निकाली थी 48। तो अब आप इसको स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 14 है तो 14 का स्क्वायर 196, एच की वैल्यू 48 है तो 48 का स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 2304 होती है। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304, ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। इनको ऐड करो तो आएगा आंसर 2500। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट, कंटिन्यूशन में देख लेना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट है ये, तो सीक्वेंस में ही देख लेना। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ये इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 12 है तो रेडियस 14 होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमने सेकंड पार्ट में एल यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू निकाली 50। ठीक है, तो हमारे पास आर तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 14 है, और स्लांट हाइट हमने सेकंड पार्ट में निकाल ली। थर्ड पार्ट में कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर और एल। तो हमारे पास आर तो क्वेश्चन में है ही, एल हमने सेकंड पार्ट में निकाला, सीधे वैल्यू पुट करो। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, एल की जगह 15, 7 2 जा 100, 22 100, और स्क्वायर एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। अगर आपको लग रहा है ये एल की वैल्यू 50 कहाँ से आ गई, तो प्लेलिस्ट में जाके सेकंड पार्ट देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका खत्म हो गया, 3 पार्ट का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5 12 13। तो ऐसे एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5 12 13। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वो कह रहे हैं कि इसको हम 12 वाली साइड, मतलब ये वाली जो साइड है ना, इसकी साइड विजुलाइज वाला क्वेश्चन है, ये वाली साइड है ना, इसके साइड हम ऐसे घुमा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे 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 बन जाएगा। तो आपको देखो ये कौन सा बन रहा है, एक ये देख रहे हो, जब हम इस साइड पे ऐसे घुमाएंगे एग्जैक्टली तो एक कोन शेप बन जाएगी। तो बस कह रहा है ये जो कोन शेप बनेगी ना, ऐसे घुमाते समय विजुअलाइजिंग में जो कोन शेप बनेगी उसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी आर की वैल्यू 5, ये नीचे वाली, क्योंकि नीचे ऐसे सर्कल बन रहा है कोन वाला। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू यानी 5 की वैल्यू स्क्वायर, और एच क्या होगा, एच तो यही होगा 12। तो बस सॉल्व कर लो, 100 पाई होगा इसका आंसर, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 12 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, ऐसे मान लो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसके साइड है 5 12 और 13। तो मान लो ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 12 है और ये 13 है, और कह रहा 5 वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में 12 वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, तो 5 वाली साइड यानी यूं ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा ना, ऐसे। ये 5 वाली साइड हमने ये मानी ना, तो इसका मतलब जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो ऐसे एक कोन बन रहा होगा आपको यहाँ पर ऐसे। तो ये जो इमेजिनरी कोन है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मान लो कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, रेडियस ही होगा ना ये वाला पार्ट 12। तो 12 का स्क्वायर है 144, और एच ये वाली साइड होगी 5। बस इसको सॉल्व कर दो, वही वॉल्यूम है। यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये पूछा था, पर उसमें 12 के साइड के रिवॉल्व कर रहा था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.7 का। इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन तो सेम है, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप ट्राई करो खुद अपने हिसाब से कैलकुलेशन का, और अगर ना हो तो बताना कि यार ये वाली कैलकुलेशन नहीं हो पाई सर, फिर मैं उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक वीट वीट होता है ना, गेहूं का ढेर बना हुआ है, हीप मतलब ढेर, गेहूं का ढेर बना हुआ है, कौन शेप में ऐसे ढेर बन गया गेहूं का।
जिसका डायमीटर दे रखा है 10.5, जो डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना होगा इसका आधा, तो 10.5 बाय जब 2 करेंगे हम, 10.5 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आता है 5.25। तो यही हो गया रेडियस, मीटर में चल रहा है तो मीटर, हाइट तो क्वेश्चन में दे रखी है 3 मीटर। तो वो जो कोन बनेगा गेहूं के ढेर का, कोन शेप बनेगी, उसका रेडियस इतना है, हाइट इतनी है। तो पहले तो क्वेश्चन पहला पार्ट ये कह रहा है वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने जैसे कि कहा ये लास्ट क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें पुट करो, आर भी है आपके पास, एच भी है, ये रहा आर ये रहा एच, पुट करो आंसर निकालो। और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर। जैसे आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है वो जो ढेर है उसको हमें कवर भी करना है किसी कैनवस से ताकि वो बारिश से भीगे ना गेहूं, तो उस कैनवस का एरिया बताओ। तो मतलब बेसिकली हमें कोन का एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो आर तो हमारे पास है ही 5.25, एल हमें चाहिए होगा। तो एल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू ये रही, एच की वैल्यू ये रही, ये दोनों इसमें डालोगे तो एल आ जाएगा, और फिर वो एल की वैल्यू यहाँ डालोगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सारा कैलकुलेशन का खेल है, तो ये कैलकुलेशन आप करो और दोनों के आंसर लिखो, वॉल्यूम का भी और कर्व सरफेस एरिया का भी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.7 खत्म होती है। ये करके जरूर देखना, ये नहीं मैंने छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो, वरना पेपर में गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन भी आनी चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, तो करके बताओ और मिलते हैं फिर लास्ट एक्सरसाइज में। फाइनली साला चैप्टर खत्म हो रहा है, बोर हो गया इस चैप्टर से यार, नहीं कुछ और पढ़ेंगे फिर। तो इसको खत्म करते हैं फिर, 13.8 पे चलते हैं। ठीक है।